मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग हमसे फ़ोन करते हैं कि गुरु कहाँ मिलेगा, गुरु कैसा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे साथ ये किया, कुछ लोग कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बताया, मेरा गुरु ऐसा था वैसा था। मेरे प्रिय भाई बहनों, गुरु चाहे कैसा भी हो, लेकिन गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। आजकल लोग क्या सोचते हैं, गुरु जो करता है भाई मैं भी करूं, लेकिन गुरु जो करे उसको मत करो, गुरु जो कहे उसको करो। अगर आपको गुरु की कृपा चाहिए, अगर आपको सभी देवी देवताओं की कृपा चाहिए, तो आपने हमारा चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका फर्ज बनता है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका, लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें, आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुनिया में जिसका कोई नहीं मैं उसका हूँ, इसलिए मैं ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर मैं ना बोल सकूं, ऐसा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं जिसके बारे में मैं आपको जानकारी ना दे सकूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग पूछते हैं गुरु कैसा होना चाहिए और मेरा कर्तव्य क्या है गुरु के साथ, आप लोग ये भी पूछते हैं कुछ लोग। तो आज मैं आपके लिए एक भागवत की सच्ची घटना लाया हूँ। भागवत की सच्ची कथा है, सच्ची कहानी है भागवत की, और ये 100% सत्य है। धन्वंतरी भगवान जो थे, जिनका यानी वेदों में पुराणों में नाम है, उन्हीं धन्वंतरी की कथा है। आप सभी जानते हैं भागवत में परीक्षित मुख्य थे। परीक्षित अगर ना हो तो भागवत का सार ही नहीं समझ में आएगा। परीक्षित के बारे में अगर ना बताया जाए, जैसे सुदामा चरित्र, ऐसी परीक्षित का चरित्र भागवत में। तो परीक्षित को आपने सुना होगा कि सर्प ने काटा था, और यह भी सुना होगा कि परीक्षित को श्राप लगा था, सर्प ने काटा था। ये सारी बहुत बड़ी कहानी है। मैं यहाँ पर केवल ये बताना चाहूँगा कि गुरु जो कहे उसको करो। जब परीक्षित को सर्प ने काट लिया था और तक्षक से बचाने के लिए धन्वंतरी जा रहे थे, धन्वंतरी को भी तक्षक ने छल से काट लिया, जो मैंने वीडियो पहले डाल भी चुका हूँ इस चैनल पर, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। जब धन्वंतरी को सर्प ने काट लिया था, धन्वंतरी को यानी नीम की पत्ती और गोबर में दबा दिया गया था। धन्वंतरी की आदेशानुसार उनके 60,000 चेला थे, दबा दिया था। धन्वंतरी के बारे में तक्षक को पता चला। तक्षक ने 3 दिन में ही उनको उखड़वा दिया, अपना छल करके, चेलों को भड़का के और उखड़वा दिया। उसके बाद धन्वंतरी ने कहा, ये तो तुमने गलत किया। ध्यान धर के देखा, पता चल गया कि बूढ़े ब्राह्मण के रूप में तक्षक ही आए थे और उन्होंने मेरा इसलिए ऐसा किया कि मैं परीक्षित को ना बचा सकूं। कोई बात नहीं। धन्वंतरी ने कहा, अब मुझे मरना तो है ही, लेकिन मैं एक तरीका बताता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे मांस को 60,000 लोग पका के खा लेना। ये कह दिया उनके गुरु ने, जबकि वो लहसुन प्याज भी नहीं खाते थे उनके शिष्य कोई, और न धन्वंतरी खाते थे, सात्विकी पूर्ण वैष्णव थे। भाई, जब परीक्षित को तो नहीं बचा पाए, धन्वंतरी की जब मृत्यु हो गई तो धन्वंतरी के मांस को काट लिया 60,000 चेलों ने और पकाने के लिए रख दिया। तक्षक ने समाचार जान लिया, क्योंकि तक्षक भी त्रिकालदर्शी थे, साधारण तक्षक नहीं थे। तक्षक आए बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के और बोले कि ये सब क्या कर रहे हो। चेलों ने बता दिया, चेला भोले वाले थे। चेलों ने जो बताया, गुरु का मांस मैं बना रहा हूँ, तभी तुरंत धन्वंतरी के मांस को बनाता हुआ जानकर तक्षक उनको धिक्कारने लगा, उनको बेशरम कहने लगा, उनको पापी कहने लगा, उन चेलों को, और कहा कि गुरु का मांस खाओगे, इतना पाप करोगे। उन्होंने कहा कि अब क्या करूं।
तो कहा कि अगर अपना कल्याण चाहते हो तो तुरंत इसको गंगा जी में बहा दो। मेरे प्रिय भाई बहनों, तक्षक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में कह के चले गए। चेलों ने सोचा कि ये तो गलत हो गया मुझसे, जबकि गुरु की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने मांस को बहा दिया। एक चेला ने सोचा, जो एक आंख से नेत्रहीन थे, जिसको काने शब्द से प्रयोग करते हैं लोग, यानी एक आंख से ब्लाइंड थे वो, तो उन्होंने सोचा कि गुरु का आदेश भी था, मैंने कभी मांस तो नहीं खाया, ना मुझे खाना है जीवन में, लेकिन गुरु का आदेश था तो मैं चाख के देख लूं कैसा है। तो सींग छुआ के और उसने चाख लिया, थोड़ा सा चख लिया, और जितना था हंडियों में, मिट्टी की हंडियों में बहता हुआ सब लगा जाके बंगाल में। बंगाल में जो थी गंगिया तेलिन, बंगिया धोबिन और भी स्त्रियां थी, मतलब 7 स्त्रियों ने देख लिया। उन्होंने देखा हंडियों में ये क्या बहता हुआ आ रहा है, देखा मांस, सुबह सुबह का समय था, उन्होंने खूब खुशी मना के खा लिया। खा लिया तो इतना उनके अंदर तंत्र मंत्र हो गया, जादू हो गई, इतनी शक्ति हो गई कि वो सब धनवंतरी के समान हो गई। धनवंतरी ने कहा था कि अगर 60,000 लोग अगर खा लोगे तो सभी लोग मेरे समान बन जाओगे, ये मेरा आशीर्वाद है। गुरु को जो आदेश दे उसको मानना चाहिए। गुरु चाहे कोई भी आदेश दे, कैसा भी आदेश दे, अच्छा खराब, वो शिष्य के लिए अच्छा ही होता है। अगर सतगुरु है अपना, अगर वो पाप करने के लिए भी कहता है तो शिष्य को पाप नहीं लगता है। पाप और पुण्य का जिम्मेदार गुरु होता है। शिष्य का कर्तव्य है गुरु का आदेश मानना, गुरु जो कहे उसको करो। ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं। बर्बरीक ने अपना सिर ही दान कर दिया गुरु को। तो अगर धनवंतरी के कहे अनुसार 60,000 चेला कर लेते तो परीक्षित भी जीवित हो गए होते और 60,000 चेलों में भी सामर्थ्य धनवंतरी के समान आ गई होती। लेकिन धनवंतरी के साथ जीवन भर रहे, लेकिन गुरु को नहीं समझ पाए और तक्षक की चंद मिनटों की, चंद सेकंडों की बात कहूँ तो अच्छा होगा, उनमें बहकाए में आ गए और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु जो भी कहता है उसकी बात को बिना विचारे मानना चाहिए। यानी विचार नहीं करना चाहिए कि ये बात अच्छी है कि खराब है, इससे मेरा भला होगा कि बुरा होगा। गुरु की बात मानने से कभी बुरा नहीं हो सकता। सुंदरकांड में एक चौपाई है, हनुमान जी ने कहा था, सोचा था, मतलब साधुते होई न कारज हानि, या से हट करी हूँ पहचानी। तो जब साधु से कोई काम नहीं बिगड़ता, यानी साधु के संग से, साधु के साथ से हमेशा भला होता है, कार्य नहीं बिगड़ता, तो फिर सतगुरु के आज्ञा मानने से कार्य कैसे बिगड़ेगा। और एक चौपाई ये भी आई है सुंदरकांड में, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरै नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा से ऐसा फल होता है जैसे नगर यानी लंका अनाथ की तरह जल रही थी। विभीषण की बात रावण ने नहीं मानी थी, विभीषण साधु थे। तो जब साधु की आज्ञा मानने से कोई हानि नहीं होती और साधु की अवज्ञा करने से अनाथ की तरह लंका जल गई, तो सतगुरु की आज्ञा मानने से कैसे हानि हो सकती है। सतगुरु तो साधु से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। कबीरदास ने कहा है, हरि मिले फल एक है, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहत कबीर पुकार। संत मिलने से 4 फल, राम मिलने से 1 फल और सतगुरु मिलने से अनेक फल हैं। तो बताइए कैसे सतगुरु की आज्ञा से बुरा हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सतगुरु से कुछ भी छुपाना भी नहीं चाहिए। सतगुरु एक ऐसा साथी, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा संबंधी होता है जो अपनी आत्मा के रूप में सतगुरु को मानना चाहिए। सतगुरु को अपनी आत्मा से भी बढ़ के मानना चाहिए। जैसे आपका कर्म कुकर्म आत्मा आपकी जानती है, आपके सभी लोग जानते हैं, इसी तरीके से सतगुरु का जो है प्रभाव है, सतगुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। सतगुरु की आज्ञा बिल्कुल पूर्ण रूप से माननी चाहिए, चाहे अच्छी हो, चाहे खराब हो, चाहे हित हो, चाहे अहित हो। ऐसे ऐसे ना जाने कितने लोग हो गए हैं महापुरुष जिन्होंने अपना
पति, अपनी पत्नी, अपना बच्चे, अपनी बच्चियां, अपना प्राण तक कुर्बान यानी अर्पण कर दिया सतगुरु को, और बर्बरीक उदाहरण हैं जिन्होंने अपना सिर अर्पण किया और आज उसी का परिणाम है जो खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सतगुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। कुछ भी चला जाए, चाहे धर्म चला जाए, चाहे शरीर चला जाए, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन सतगुरु की आज्ञा नहीं माननी चाहिए। ऐसा जो शिष्य होता है तो उसका बुरा ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाह के भी नहीं कर सकते। ऐसे कई उदाहरण हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में। आप पूछ सकते हैं हमसे, मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता। एक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर आप अवश्य संपर्क करें। धन्यवाद। जय श्री राम।